नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रारूप समिति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान निर्माण प्रक्रिया का पहला भाग पढ़ा। उसमें हम लोगों ने संविधान निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया। आज हम लोग प्रारूप समिति के बारे में जानेंगे। तो जो यह प्रारूप समिति है, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तथा इस समिति में जो कुल सदस्य संख्या थी वह कुल सदस्य संख्या 7 थी। जब 1946 में संविधान सभा के लिए जो आम चुनाव हुआ था, उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका जो चुनाव हुआ था यह पूर्वी बंगाल से हुआ था। यहाँ पे हम लोग यह बात समझेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनका संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन होकर के ये संविधान सभा में आए थे। तो पहली बार जब 1946 में चुनाव हुआ था, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से आए थे। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तब उसके बाद जो यह पूर्वी बंगाल था यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब डॉक्टर अंबेडकर जो है पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, तो उस समय जो संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव, जिनको BN राव भी कहा जाता है, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनको संविधान सभा में लाया जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह तत्कालीन समय में कानून के अथवा विधि के बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं। इनके जितना जानकार कानून के संबंध में शायद ही कोई है। इसलिए अगर संविधान की कल्पना भी करना है तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को जो यह बेनेगल नरसिंह राव का प्रस्ताव था, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मान लिया और इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुनः उपचुनाव करवा करके संविधान सभा में लाया। यानी ये एक तरफ जो पहली बार पूर्वी बंगाल से इनको चुना गया था, उसके बाद जब राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्ताव मान लिया, तो उसके बाद जो बम्बई प्रेसिडेंसी है, बम्बई प्रेसिडेंसी का जो पूना संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उपचुनाव करवा करके यहाँ से निर्वाचित करके संविधान सभा में लाया गया। यहाँ से कई बार प्रश्न यह पूछता है कि जो पूना का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से इस्तीफा कौन दिया था, उस सीट को खाली किसने किया था। तो इस पूना सीट को कांग्रेस के MA जयकर जो थे, MR जयकर, इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया। जब पूना सीट खाली हो गया, तब वहाँ से उपचुनाव के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया। अब यहाँ से प्रश्न यह बनता है कि यह अगर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था, तो अगर ऑप्शन में पूर्वी बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी यह दोनों दिया है तो हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सही करेंगे। लेकिन अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी नहीं दिया है तो पूर्वी बंगाल को सही किया जाएगा। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनको भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का शिल्पकार तथा आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। इनको आधुनिक मनु की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि जो मनु थे, जिन्होंने मनु स्मृति का निर्माण किया था, यह कानून की विधि के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। यही कारण है कि जो आधुनिक भारत था, आधुनिक भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून के प्रकांड विद्वान थे। इसीलिए इनका जो तुलना किया जाता है, यह मनु से किया जाता है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो हुई थी यह 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। यह सभी जितना भी तथ्य मैं बता रहा हूँ, ये सभी एग्जाम में आया हुआ है। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि जो प्रारूप समिति थे, इस प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो इसके जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यह इस समिति के अध्यक्ष थे। तथा जो N गोपाला स्वामी अयंगर है, यह भी इसके सदस्य थे। अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, इनका पूरा नाम डॉक्टर कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी था। तथा जो सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, यह भी इसके सदस्य थे। यह एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए। और जो N माधवराव थे, N माधवराव को जो BL मित्र थे, BL मित्र जब स्वास्थ्य के चलते त्याग पत्र दे दिए, तो त्याग पत्र दिए जाने के बाद BL मित्र को प्रारूप समिति का सदस्य बना लिया गया। तथा जो TT कृष्णामाचारी हैं, यह भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके पहले 1948 में जो DP खेतान थे, इनकी जब मृत्यु हो गई, तो उन्हीं की जगह पर यह TT कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। अब हम लोग यह समझ लेते हैं यहाँ पे कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, जब ये दोनों आज़ाद हो गए, तो इसके पहले जो संविधान सभा की जो सदस्य संख्या थी टोटल 379 थी। लेकिन जब यह दोनों अलग हो गए तो इनकी संख्या घट करके 299 हो गई। यह एग्जाम में पूछा गया है कि यह जो भारत पाकिस्तान अलग हुए उसके बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई थी। यह 299 हो गई थी। और इसमें
जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों की जो सदस्य संख्या तय की गई वह 70 तय की गई, तथा जो कांग्रेस के लिए थी यह 229 थी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो सदस्य संख्या थी वह 299 थी। अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि जो भारतीय संविधान निर्माण किया गया, इसके निर्माण में कुल कितने समय लगे। तो इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, तथा इसको बनाने के लिए कुल 11 बैठकें हुई थी। और संविधान निर्माताओं ने, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। उसके बाद इन्होंने अपने प्रारूप को प्रस्तुत किया, और इनके प्रारूप पे लगभग 114 दिनों तक बहस चली थी। यह अभी एग्जाम में पूछा गया है कि यह जो प्रारूप थी इस पे कितने दिनों तक बहस चला था, तो इस पे 114 दिनों तक बहस चला। और इस संविधान निर्माण में जो टोटल खर्च आया वह 64 लाख रुपया खर्च आया था। यह जो 11वां बैठक थी, अगर हम लोग कुल बैठक की बात किया जाए तो जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यह अंतिम बैठक थी। अगर इस बैठक को भी शामिल कर लिया जाए तो जो टोटल बैठक थी वह टोटल बैठक 12 हुई थी। हम लोग यह देख लेते हैं कि जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इस दिन कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और इसी दिन 24 नवंबर 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन को भी अपनाया गया। और जो राष्ट्रगीत था वंदे मातरम, इसको भी इसी दिन अपनाया गया। यह जो राष्ट्रगान होता है जनगण मन, इनका जो गायन समय होता है यह 52 सेकंड होता है, जबकि जो राष्ट्रगीत होता है इसके जो गायन समय होता है यह 65 सेकंड होता है। यह सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन सभी तथ्यों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना होगा कि 24 जनवरी 1950 को कौन कौन सा कार्य किया गया। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, तथा राष्ट्रगान को अपनाया गया, और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया गया। और जो 22 जुलाई 1947 है, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तथा जो संविधान सभा है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। और जो बी एन राव थे, बेनेगल नरसिंह राव, इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। जो 26 जनवरी 1949 था, इस दिन संविधान को अंगीकृत तो किया गया, जबकि जो 26 जनवरी 1950 है, यानी 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत तो कर लिया गया, लेकिन यह पूरे देश में लागू नहीं था। यानी इसको पूरे देश में लागू होने की जो तिथि है यह 26 जनवरी 1950 है। इसी दिन संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। और चूंकि 26 जनवरी 1950 को ही पूरे देश में संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि जो प्रारूप समिति थी इस पे विचार कब कब हुआ, तथा इस विचार में कौन कौन से तथ्य निकल करके सामने आए। तो यह जो डॉक्टर भीमराव का जो प्रारूप समिति थी, इस पे जो पहला विचार हुआ था यह 4 नवंबर 1948 को, यानी 4 नवंबर 1948 को संविधान का जो अंतिम प्रारूप था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में पहली बार इसको पढ़ा, तथा इस पे लगभग 5 दिन बहस चला। 5 दिन बहस का मतलब 9 नवंबर 1949 तक यह आम चर्चा हुई। यह जो बहस है, ये जो विचार है, इसको वाचन के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो प्रथम वाचन हुआ था यह कब कब हुआ था। तो यह जो प्रथम वाचन हुआ था यह 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1949 तक हुआ था। उसके बाद जो दूसरा वाचन था, यानी जो दूसरी बैठक थी, उस दूसरी बैठक में जो विचार किया गया प्रारूप समिति पे, यह जो इसका समय था यह 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक इस पे विचार चला। तथा जो तीसरा वाचन था, यानी जो तीसरी बैठक थी, यह 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। तथा इसी दिन जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के अंगीकार किए जाने के बाद वहाँ पे जो 284 सदस्य उपस्थित थे, ये हम लोग यह समझेंगे कि जो टोटल सदस्य संख्या थी वह 299 थी, तो 284 क्यों उपस्थित थे। तो उसमें कुछ ऐसे थे जैसे मुस्लिम लीग हो गया या फिर अन्य जो सदस्य थे उसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि संविधान के निर्माण से कुछ लोग असंतुष्ट थे, इसमें और भी बदलाव करना चाहते थे। यही रीज़न था कि वो संविधान सभा में बहुत से लोग उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन उस समय जो लोग उपस्थित थे उनकी सदस्य संख्या 284 थी। यह एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था उसमें जो सदस्यों की कुल संख्या थी वह कितनी थी, तो यह 284 थी। तथा जो संविधान पे जो हस्ताक्षर किया गया, जो पहला हस्ताक्षर था, पहला सिग्नेचर था, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का था।
तथा जो अंतिम सिग्नेचर था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। अब जो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा, उस समय जो संविधान था उस समय उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में कुल 465 अनुच्छेद, 12 भाग तथा 25 अनुसूचियां संविधान में वर्णित हैं। इसमें जो 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद थे, उन 15 अनुच्छेदों को तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर लिया गया तथा जो अन्य जो अनुच्छेद थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह जो 15 अनुच्छेद लागू किया गया, इसका जो उल्लेख है, यह अनुच्छेद 394 में इसका उल्लेख किया गया है कि इस दिन किस किस अनुच्छेद को लागू किया गया था। तो चूंकि जो 394 अनुच्छेद है इसको भी उसी दिन लागू किया गया, इसलिए अगर 394 अनुच्छेद को भी अगर शामिल कर लिया जाएगा तो कुल जो अनुच्छेदों की संख्या वो 15 नहीं बल्कि एक बढ़ के 16 हो जाएगी। यानी 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। इन अनुच्छेदों में जो लागू किए गए, इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद थे जो लागू किए गए। ये अनुच्छेद 5 था, 6, 7, 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, 379 तथा अनुच्छेद 380, 388, 391 तथा 392 तथा अनुच्छेद जो 393 है, इन सभी को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया तथा जो शेष अनुच्छेद थे यह 26 जनवरी 1949 को पूरे देश में लागू कर लिया गया। यानी 26 जनवरी 1949 को ही भारतीय संविधान पूरे देश में लागू किया गया। और जो संविधान सभा का अंतिम बैठक थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को किया गया और यह जो अंतिम बैठक थी यह 12वीं बैठक थी। इसी दिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनको भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का शिल्पकार तथा आधुनिक मनु कहा जाता है। इनको विधि या कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया तथा जो एस.बी. आयंगर हैं, एस.बी. आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया तथा जो संविधान को लिखने का कार्य किया गया था यह प्रेम या श्याम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से संविधान को लिखा। और ये जो इनको लिखने की भाषा थी ये अंग्रेजी थी, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा तथा जो वसंत वैद्य थे, वसंत वैद्य ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तथा जो संविधान था, संविधान की प्रत्येक पृष्ठ पर जो चित्रकारी किया गया था, यह चित्रकारी करने का कार्य नंदलाल घोष के नेतृत्व में किया गया। अब हम लोग संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों को देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी समितियां थी जो उस समय संविधान के लिए कार्य की थी। तो टोटल जो संविधान के लिए समितियां बनी थी वो टोटल 12 समितियां थी, कहीं कहीं 13 भी देखने को मिलता है। तो इसमें जो पहला था संघ शक्ति समिति, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया तथा जो संघीय संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जबकि जो प्रांतीय संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह सरदार पटेल जी थे तथा मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो था इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा जो झंडा समिति था इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कभी कभी कहीं कहीं हम लोग को यह देखने को मिलता है कि जो झंडा समिति थे इनके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे, तो ये जे.बी. कृपलानी नहीं थे बल्कि इसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो देशी रियासती समझौता समिति था इसके जो अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा जो संचालन समिति थी, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा जो नियम समिति थी, नियम समिति के जो अध्यक्ष थे यह भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और जो राज्य समिति बनाया गया था इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था इसके आधार पर, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया गया था। इस आयोग का जो अध्यक्ष थे वह एस.के. धर थे। इसके दर के नेतृत्व में ही यह भाषाई प्रांत आयोग बना था। जबकि जो प्रेस दीर्घा समिति थी इसके अध्यक्ष उषा नाथ सेन थे। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोगों को कौन कौन सा पद दिया गया था। तो इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यह प्रधानमंत्री के हैसियत से थे तथा इनको राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, यह सभी जो पद था यह इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। तथा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे यह गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं राज्यों के मामले, यह सब इनको सौंपा गया था। तथा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको खाद्य एवं कृषि मंत्री, जबकि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे इनको शिक्षा मंत्री,
जो डॉक्टर जॉन मथाई हैं इनको रेलवे एवं परिवहन मंत्री, जबकि जो आर के षणमुखम शेट्टी थे इनको वित्त मंत्री, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनको विधि या कानून मंत्री, जो जगजीवन राम जी थे जगजीवन राम श्रम मंत्री, जो सरदार बलदेव सिंह थे यह रक्षा मंत्री, तथा जो राजकुमारी अमृता कौर थी यह स्वास्थ्य मंत्री, और जो सी एच भाभा थे यह वाणिज्य मंत्री बनाए गए। जबकि जो रफ़ी अहमद किदवई थे रफ़ी अहमद किदवई इनको संचार मंत्री, जबकि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे इनको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री नियुक्त किया गया था। कभी कभी प्रश्न यह बनता है कि जो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो यह लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जीवी मावलंकर थे। अब हम लोग यह समझेंगे कि जो संविधान था यह तो 15 अगस्त 1947 से पहले बना ही नहीं था, यानी इसके पहले तो लागू ही नहीं हुआ था। उसके बाद भी यह जीवी मावलंकर कैसे लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए, तो हमें यह यहाँ पे यह समझना होगा कि यह जो संविधान सभा थी 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, इसमें दो तरह की होती थी। एक तो संविधान सभा सुबह के जो बुलाया जाता था बैठक, उसमें संविधान सभा के निर्माण के बारे में चर्चा की जाती थी, तथा जो शाम को बैठकें होती थी वह संसदीय के रूप में बैठकें होती थी, यानी यह संसद के रूप में भी कार्य करता था तथा विधायिका के रूप में भी कार्य करता था। तो जब यह इसमें निर्माण की बात की जाती थी तो उस समय जो इसका अध्यक्षता किया जाता था, उसमें अध्यक्षता जो किया जाता था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जाता था। जबकि जब यह लोकसभा के अंतर्गत संसदीय सभा के अंतर्गत जब इसका कार्य किया जाता था तो उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वह जीवी मावलंकर थे। तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, यह भी याद कर लेना, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक चीज़ यहाँ पे यह भी याद करना है कि जो संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्यों की संख्या है, अगर यह देखा जाए तो जो पहली बैठक थी उसमें सदस्य संख्या 9 थी, जबकि जो कुल महिला सदस्य संख्या है उनकी सदस्य संख्या 15 थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान सभा में सदस्य के रूप में काम किया, तो वह थी डॉक्टर अय्याज रसूल, यानी जो बेगम अय्याज रसूल थी, बेगम अय्याज रसूल जो थी यह एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में सदस्य के रूप में कार्य किए।